एक बार की बात है, जैन आचार्य उमा स्वामी जी एक बहुत ही रमणीक स्थान पर एक ऐसे उपवन में जहाँ चारों ओर प्रकृति ही प्रकृति के अतिरिक्त और कुछ नहीं था। जैनाचार्य उमा स्वामी जी वहाँ बैठे अपने ग्रंथ तत्वार्थ सूत्र की रचना कर रहे थे। बड़े ही ध्यानपूर्वक एकाग्रचित वह अपने इस कर्तव्य को पूरा कर रहे थे। अपने ग्रंथ तत्वार्थ सूत्र के वह 5 अध्याय लिख चुके थे। छठा आरंभ करने ही वाले थे कि तभी एक जिज्ञासु वहाँ दौड़ा दौड़ा आता है और वह जैन आचार्य उमा स्वामी जी के समक्ष उपस्थित होता है और वह उमा स्वामी जी की ऐसी शांत एकाग्रचित मुद्रा देख करके उन्हें दंडवत प्रणाम करता है। तभी उमा स्वामी जी पूछते हैं, प्रभु कैसे आना हो? तो वो कहने लगा, आचार्य जी मेरे मन में एक जिज्ञासा है, एक सवाल है और वह मुझे बड़ा ही कचोट रहा। उत्सुकता बहुत अधिक है, अब मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ। आपके अतिरिक्त कोई और उस शंका का समाधान करने वाला। तो जैनाचार्य उमा स्वामी जी ने कहा कि बताओ तुम्हारी जिज्ञासा। उसने कहा कि जो लोग दूसरों की निंदा करते हैं और अपनी प्रशंसा करते हैं, इसका उन्हें क्या फल प्राप्त होगा, इसे क्या कहेंगे? जैनाचार्य उमा स्वामी जी ने बड़े ही ध्यानपूर्वक शांतचित भाव से उस जिज्ञासु की बात सुनी और बड़ा ही सुंदर जवाब दिया। भव्य आत्मा। अब जिज्ञासु को इसका अर्थ मालूम नहीं था, तो उन्होंने आचार्य उमा स्वामी जी से पूछा कि स्वामी जी इसका अर्थ? उमा स्वामी जी ने कहा, ऐसा पुरुष, ऐसा व्यक्ति जो दूसरों की निंदा करता है, अपनी प्रशंसा करता है, अगली बार वह जब भी मनुष्य के रूप में जन्म लेगा तो वह नीच कुल और नीच गोत्र में जन्मेगा। और इतना कहा और उमा स्वामी जी चुप हो गए। लेकिन जिज्ञासु के मन में अभी जिज्ञासा और शेष थी, बाकी थी। एक और जिज्ञासा उनके मन में हिलोरे मार रही थी। तो उन्होंने हाथ जोड़ करके कहा कि स्वामी जी एक और प्रश्न है। स्वामी जी ने हाथ का इशारा किया कि हाँ कहिए। तो उसने कहा कि जो अपनी
आत्मालोचना करे, आत्म निंदा करे और दूसरों की प्रशंसा करे, उसका क्या अर्थ है? तो इस पर जैन आचार्य उमा स्वामी जी ने कहा, जो व्यक्ति अपनी निंदा करे, अपनी आलोचना करे, दूसरों की प्रशंसा करे, जब भी उसे मनुष्य का जन्म प्राप्त होगा तो वह उच्च कुल, उच्च गोत्र में पैदा होगा। आत्मन, और यह सुनकर के जिज्ञासु की जिज्ञासा शांत हुई। जिज्ञासु ने जैन आचार्य उमा स्वामी जी को दंडवत प्रणाम किया, उनका आभार प्रकट किया कि स्वामी जी ने उनकी जिज्ञासा शांत की, उनके प्रश्न जो मन में उठे हुए थे, जो उन्हें बेचैन किए हुए थे, उस बेचैनी से उन्हें मुक्ति मिली और वह वहाँ से चला आया। और तब वह घर आकर के बड़ी ही निष्ठापूर्वक ईमानदारी से सोचने लगा कि भव्य आत्मा, और उन्होंने विचार करने पर पाया कि स्वामी जी ने ठीक ही कहा है। यही सत्य भी है कि जो दूसरों की निंदा करता है, जो दूसरों की बुराई करता है, उसे नीच कुल, नीच गोत्र ही प्राप्त होता है। और जो दूसरों की प्रशंसा करे, अपनी निंदा करे, अपनी आलोचना करे, उसे उच्च कुल, उच्च गोत्र, उच्च स्थान प्राप्त होता है। यह बात, यह सवाल और यह जवाब आज भी सबके लिए प्रासंगिक है। और पर निंदा, पर बुराई करने वालों को इसके ऊपर विचार करना चाहिए कि पर निंदा करने का, आत्म प्रशंसा करने का या पर प्रशंसा करने का, आत्म निंदा करने का फल क्या है।